तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब किसी का आपके अपने ही प्यारे यूट्यूब चैनल द मोशन क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम बाबू बेसिक मैथमेटिक्स में बहुत इम्पोर्टेंट चीज जो कैलकुलस है उस कैलकुलस के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये बेसिक मैथमेटिक्स का क्लास चल रहा है, इसमें कैलकुलस आज पढ़ेंगे। बाबू जानते हो, तुम सबको पता है कि फिजिक्स के बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, फिजिक्स को ढंग से समझने के लिए मैथमेटिक्स की जरूरत होती है। फिजिक्स को ढंग से समझना है तो मैथमेटिक्स की जरूरत है, और वो भी कौन सा मैथमेटिक्स? जनरली कैलकुलस। बाबू कैलकुलस अगर बढ़िया से जान गए तो फिजिक्स तुम खूब बढ़िया से समझ जाओगे। अच्छा, तुमसे पूछेंगे, क्या आप लोग मैथ का एक ब्रांच है कैलकुलस, आप पढ़े हो? नहीं, इसके पहले नहीं जानते थे। आप लोग मैथ में क्या क्या पढ़ते थे? मैथ में आप लोग ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति पढ़ते थे। मैथ में तुम लोग त्रिकोणमिति, अलजेब्रा, ज्योमेट्री ये सब पढ़े हुए हो। लेकिन बाबू मैथ का ही एक ब्रांच है कैलकुलस, जिसको पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, अगर आप कैलकुलस ढंग से जान गए जो मैथ का ब्रांच है, तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आगे नहीं आएगा। समझ रहे हो? चलो स्टार्ट करते हैं। बाबू देख भी रहे हो, अभी स्टार्ट करेंगे कैलकुलस। बाबू ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैथमेटिकल टूल है, मैथमेटिकल हथियार है, जिससे फिजिक्स के मैदान में लड़ा जाता है। ठीक है, चलो हम लोग देखेंगे बाबू कैलकुलस। कैलकुलस को कलन शास्त्र कहते हैं। कैलकुलस यानी कलन शास्त्र। क्या है बाबू? कैलकुलस का डिफिनीशन पहले देख लो। कैलकुलस इज एन एडवांस्ड ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। कैलकुलस क्या है? मैथमेटिक्स का एडवांस ब्रांच है। कैलकुलस इज एन एडवांस्ड ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच, जिसमें हम अध्ययन करते हैं, इन विच वी स्टडी अबाउट, जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं। कैलकुलस में किसके बारे में अध्ययन करते हैं? बाबू कह रहा है कैलकुलस में हम अध्ययन करेंगे तो लिमिट ऑफ ए फंक्शन, किसी किसी फंक्शन के लिमिट के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग लिमिट ऑफ ए फंक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, बहुत अच्छा। फिर लिमिट ऑफ ए फंक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर हम लोग कैलकुलस में रेट ऑफ चेंज ऑफ ए फंक्शन, किसी फंक्शन के रेट ऑफ चेंज के बारे में भी अध्ययन करेंगे। एंड प्रोसेस ऑफ समेशन, हम लोग बाबू कैलकुलस में समेशन यानी जोड़ के बारे में, समेशन यानी जोड़ के बारे में, ये जनरल जोड़ नहीं होता है बाबू, प्रोसेस ऑफ समेशन के बारे में अध्ययन करेंगे बाय द मेथड ऑफ इनफाइनाइटेसिमल डिफरेंस। तो ये तो परिभाषा थी, अब समझ लो कैलकुलस क्या है। तो कैलकुलस मैथमेटिक्स का एक एडवांस ब्रांच है। कैलकुलस मैथमेटिक्स का एक एडवांस ब्रांच है, जिसमें हम लोग किसी फंक्शन के लिमिटिंग वैल्यू के बारे में, किसी फंक्शन के लिमिट के बारे में पढ़ते हैं। किसी फंक्शन के रेट ऑफ चेंज यानी परिवर्तन की दर, किसी फंक्शन के परिवर्तन के दर के बारे में पढ़ते हैं। और बाबू हम प्रोसेस ऑफ समेशन, जोड़ने के बारे में पढ़ते हैं बाय द मेथड ऑफ इनफाइनाइटेसिमल डिफरेंस। तो इस मेथड से हम जोड़ के बारे में अध्ययन करते हैं, जो इंटीग्रेशन कहलाता है। ठीक है, तो बाबू यही है कैलकुलस। तो फटाफट बोलो कैलकुलस क्या है? कैलकुलस, बाबू सुनो, कैलकुलस क्या है? कैलकुलस मैथमेटिक्स का एक एडवांस ब्रांच है। कैलकुलस मैथमेटिक्स का एक ऐसा एडवांस ब्रांच है जिसमें हम लोग किसी फंक्शन के लिमिट, किसी फंक्शन के रेट ऑफ चेंज, परिवर्तन की दर, जिसको डिफरेंशिएशन कहते हैं, और किसी फंक्शन के समेशन के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक बाबू, आज जान लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जानोगे, कैलकुलस। इस कैलकुलस में बाबू चार चीजों के बारे में पढ़ा जाता है। कैलकुलस में मेनली चार चीजें पढ़नी है। कैलकुलस में फर्स्ट चीज पढ़ना है बाबू लिमिट। लिमिट को कहते हैं सीमा। लिमिट को क्या कहते हैं? सीमा। कहते हैं ना कि सीमा में रहिए, नहीं तो फिर व्यवस्था लगा देंगे। कहते हैं उसके भाई, आप अपने लिमिट में रहिए। तो उसी तरह बाबू फंक्शन का भी एक लिमिट होता है, उसी लिमिट के बारे में अध्ययन करते हैं। कैलकुलस में बाबू सबसे पहले हम लोग लिमिट के बारे में अध्ययन करते हैं, सीमा के बारे में अध्ययन करते हैं। कैलकुलस में दूसरा चीज हम लोग क्या पढ़ते हैं?
कैलकुलस में हम लोग डिफरेंशिएशन यानी अवकलन के बारे में पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलस में दूसरा चीज बाबू डिफरेंशिएशन यानी अवकलन के बारे में पढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन को डी बाई डी एक्स से डिनोट किया जाता है। किसी चीज का डिफरेंशिएशन निकालने का मतलब हुआ डी बाई डी एक्स निकाल देना, ठीक है। डिफरेंशिएशन मतलब डी बाई डी एक्स। और बाबू डिफरेंशिएशन जान लो तोड़ने की प्रक्रिया है, क्या है? यह एक तोड़ने की प्रक्रिया है। कैलकुलस में बाबू तीसरा अध्ययन करते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब समाकलन। कैलकुलस में तीसरा चीज अध्ययन करते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब समाकलन। और इंटीग्रेशन का चिन्ह हाथी के सूंड के जैसा होता है। और इंटीग्रेशन के साथ हमेशा डीएक्स आता है, याद रखना, इंटीग्रेशन के साथ हमेशा डीएक्स आता है। और इंटीग्रेशन और डीएक्स के बीच में कोई मैथमेटिक्स का फंक्शन रखते हैं, मैथमेटिकल वैल्यू रखते हैं, तो ये तुमको एक नया रिजल्ट देता है। और वो डिफरेंशिएशन एक तरह का तोड़ने का प्रक्रिया है, लेकिन इंटीग्रेशन तोड़ने का नहीं, जोड़ने का प्रोसेस है। इट इज प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग, तोड़ने का प्रोसेस है, स्प्लिट यानी तोड़ने का। और यह प्रोसेस ऑफ एडिशन, जोड़ने का प्रोसेस है, ठीक है। अब देखो भाई, कैलकुलस में पहला चीज देखते हैं लिमिट यानी सीमा। किसी फंक्शन के लिमिटिंग वैल्यू के बारे में अध्ययन करते हैं। कैलकुलस में दूसरा चीज डिफरेंशिएशन, अवकलन निकालते हैं, डी बाई डी एक्स निकालते हैं। डिफरेंशिएशन तोड़ना है। कैलकुलस में तीसरा चीज पढ़ते हैं वो इंटीग्रेशन, समाकलन। इंटीग्रेशन जोड़ने का प्रोसेस है। कैलकुलस में चौथा चीज पढ़ते हैं वो डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण। और डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है वो? एन इक्वेशन कंटेन्स फंक्शन एंड देयर डेरिवेटिव्स। साफ और टूटे शब्दों में समझ लो, डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में अध्ययन करते हैं, चौथा चीज। और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? वैसा इक्वेशन, द्विघात समीकरण पढ़ते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, पढ़े थे द्विघात समीकरण। उसी तरह वो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। और डिफरेंशियल इक्वेशन में फंक्शन होता है यानी एफ एक्स फंक्शन होता है, और फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, यही सब होता है, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में फंक्शन, उसके डेरिवेटिव्स मौजूद होते हैं। इन चारों चीजों की स्टडी की जाती है कैलकुलस में, ठीक है बाबू। तो फटाफट बताओ, हम लोग का बाबू मैथमेटिकल फिजिक्स का या बेसिक मैथमेटिक्स का इस लेक्चर में हम लोग आज स्टार्ट किए हैं कैलकुलस। कैलकुलस कहाँ पढ़ा जाता है? मैथ में। लेकिन कैलकुलस बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू। फिजिक्स की चीजों को समझना है तो कैलकुलस एक बहुत ही बड़ा हथियार है। कैलकुलस है तो तुम फिजिक्स में जीत हासिल करोगे। बाबू कोई पूछ दे कि कैलकुलस क्या है, तो कैलकुलस मैथमेटिक्स का एक ऐसा एडवांस ब्रांच है। कैलकुलस क्या है? तो कैलकुलस मैथमेटिक्स का एक ऐसा एडवांस ब्रांच है जिसमें हम लोग किसी फंक्शन के लिमिट, किसी फंक्शन के डिफरेंशिएशन यानी रेट ऑफ चेंज, किसी फंक्शन के समेशन यानी इंटीग्रेशन, और फंक्शन के डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक। ओके बाबू, याद रखना, दुनिया की हर एक वस्तु, जैसे ये बोर्ड हो गया, हम हो गए, दुनिया का हर एक वस्तु और खुद दुनिया, ये खुद पूरा वर्ल्ड बाबू, दुनिया की हर एक वस्तु और खुद दुनिया किसी न किसी बहुत ही हाई ऑर्डर वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है बाबू। जैसे तुम लोग कुछ इक्वेशन दिए हैं, कुछ समीकरण होते हैं, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। इसको सॉल्व करते हो तो एक्स का दो मान मिलता है ना, एगो और एगो दूगो, क्योंकि द्विघात समीकरण है ना जी। द्विघात समीकरण में दो मान मिलता है एक्स का। उसी तरह बाबू दुनिया की हर एक वस्तु, हम खुद ये कैमरा, ये बोर्ड, दुनिया का हर एक वस्तु एक बहुत ही हाई ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। मैथ में जो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा जाता है, उस हाई ऑर्डर के, बहुत ही हाई ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना, आंसर निकालोगे ना, उसका आंसर निकल के हम आ जाएंगे, उसका आंसर निकल के माइक आएगा, उसका आंसर निकल के पेन आएगा, लैपटॉप आएगा, बोर्ड आएगा। दुनिया की हर एक वस्तु, इस वर्ल्ड की पूरी वस्तु किसी न किसी हाई ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, ठीक। बाबू अब हम बात करते हैं एक नए चीज की। तुमको पता है कैलकुलस में पहला चीज क्या पढ़ते हैं? कैलकुलस में पहला चीज पढ़ते हैं बाबू लिमिट। कैलकुलस में पहला चीज लिमिट पढ़ते हैं, लिमिट को कहते हैं सीमा।
लड़की का नाम मत समझना, तुम लोग बहुत इधर उधर समझते हो, ठीक है। कैलकुलस में सबसे पहले बाबू देखेंगे लिमिट। लिमिट को कहते हैं सीमा। याद रखना, लिमिट को एल आई एम से डिनोट करते हैं। याद रखना, लिमिट को एल आई एम से डिनोट करते हैं। बाबू यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिम लिखा है। लिम मतलब लिम नहीं पढ़ेंगे, लिमिट। यहाँ लिखा है लिमिट डेल्टा, इसको पढ़ते हैं डेल्टा। लिमिट डेल्टा एक्स, तीर को पढ़ते हैं टेंड्स टू। टेंड्स टू मतलब अग्रसर होना। जैसे हम लोग कहते नहीं जी कि आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हो। अग्रसर होना मतलब बढ़ना, ठीक है। मामो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, यानी लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, इसको पढ़ते हैं। इसका मतलब हुआ कि डेल्टा एक्स का मान किसके तरफ जा रहा है, जीरो की तरफ। जो डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स जो वैल्यू है वो जीरो की तरफ जा रहा है। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। इसको क्या पढ़ते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 5। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू -2। इसी तरह बाबू इसको पढ़ते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू, यानी डेल्टा एक्स का मान किसके तरफ जा रहा है, अग्रसर हो रहा है इन्फिनिटी के तरफ, ठीक है। तो याद रखिए बाबू, लिमिट में सबसे पहली बात हम बताएं कि लिमिट को एल आई एम से डिनोट करते हैं। बोलो, लिमिट को किससे डिनोट करते हैं, लिमिट को एल आई एम, लिम से डिनोट करते हैं। तो वहां क्या लिखा है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। टेंड्स टू मतलब तिरवा, मतलब टेंड्स टू मतलब अग्रसर होना, यानी डेल्टा एक्स का मान जीरो की तरफ जा रहा है। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 5, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू -2, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। बाबू, लिमिट में कुछ फॉर्मूले हैं जिसको तुम्हें याद रखना है, ठीक है। तुम देख भी रहे हो। हाँ जी, तुम देख भी रहे हो, तुम्हारे सामने 3 फॉर्मूला है। वो 3 फॉर्मूला देख रहे हो, और तुमको हम बोले भी हैं कि मैथ का फॉर्मूला है, कम से कम इसको याद कर लो। घींटई से याद कर लो एकदम, कि हाँ यही होता है। और कोई बोले तो कहो हाँ यही होता ही है, ठीक है। तो चलो कुछ फॉर्मूला बता रहे हैं, लिमिट खत्म हो जाएगा। लिमिट का फॉर्मूला बस याद रखना, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और यहाँ पे दिया है लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो। लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो साइन थीटा। लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो साइन थीटा इक्वल टू होता है जीरो। क्यों होता है बता दे। लिखा है बाबू, लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो साइन थीटा इक्वल टू थीटा। याद रखना, लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो साइन थीटा इक्वल टू जीरो क्यों होता है। क्या लिखा है, लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो, लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो, यानी थीटा का मान कहाँ चला जाए, जीरो। अगर थीटा का मान जीरो चला जाए तो अब तुम निकालो साइन थीटा। लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो, यानी थीटा का मान कहाँ चला जाए, थीटा का मान बाबू अगर जीरो चला जाए, अगर थीटा जीरो हो जाए तो साइन थीटा, यानी साइन थीटा की जगह जीरो रख दो। साइन जीरो, और साइन जीरो क्या होता है, साइन जीरो जीरो, तो इसीलिए ये हो जाएगा जीरो। तो बोलो, लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो, यानी थीटा का मान अगर जीरो रखें बाबू, लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो, यानी थीटा का मान अगर हम जीरो रख दें, थीटा अगर जीरो रखें तो साइन थीटा यानी साइन जीरो क्या होता है, जीरो। उसी तरह लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो कॉस थीटा कितना होता है, वन। तुम ही बोलो, लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो, यानी थीटा का मान अगर हम जीरो रख दें तो कॉस थीटा यानी कॉस जीरो। थीटा तो जीरो हो गया ना, कॉस थीटा मतलब कॉस जीरो, और कॉस जीरो कितना होता है, कॉस जीरो वन। तो याद रखना बाबू, लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो कॉस थीटा इज इक्वल टू वन। उसी तरह लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो, यानी थीटा का मान अगर जीरो की तरफ जाए, अगर थीटा को हम जीरो रख दें, अगर थीटा को जीरो रख दे तो अगर टेन थीटा निकाले तो क्या होगा बाबू, लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो, यानी थीटा को अगर जीरो रख दे तो टेन थीटा मतलब टेन जीरो, और टेन जीरो क्या होता है, जीरो। याद रखना, इन दोनों का मान सेम होता है। बोलो, लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो साइन थीटा, बोलिए लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो साइन थीटा इक्वल टू जीरो। लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो, थीटा को जीरो रखोगे कॉस जीरो हो जाएगा वन। लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो टेन थीटा, यानी टेन जीरो जीरो, ठीक है। लिमिट में बाबू इसके अलावा भी कुछ फार्मूले हैं, जिसको देख लो। ये वाला बाबू साइन थीटा, भाई थीटा जो है ना, साइन और टैन में चलता है।
कॉस में और सेक में नहीं चलता है, याद रखना। लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो, लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू वन। हमेशा याद रखिएगा, लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू वन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है लिमिट का। बोलो, लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू वन। उल्टा भी कर दोगे तो सेम होता है। लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू वन, याद रखना। लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू वन, या लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू वन, tan में भी वही होगा। लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो tan थीटा बाई थीटा इक्वल टू वन, या लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो थीटा बाई tan थीटा इक्वल टू वन। बाबू, अब लिमिट का लास्ट फॉर्मूला, लिमिट लिमिट का बाबू लास्ट फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, और ये बहुत काम का है। मैथ पढ़ोगे ना तो मैथ में तो एकदम बहुत काम आएगा। बोलो, लिमिट x टेंड्स टू ए, यानी लिमिट x का मान किधर चला जाए, x का मान a की तरफ जाए। लिमिट x टेंड्स टू a x के पावर n माइनस a के पावर n, लिमिट x टेंड्स टू x के पावर n माइनस a के पावर n बटा x माइनस a, अगर ये हो तो क्या करेंगे। अब वो a के पावर n है ना, तो पावर n कूद करके आगे आ जाएगा, n आगे, और इनटू a के पावर n में से एक घटा दो, n इंटू a के पावर n माइनस वन। अब वो सब फॉर्मूला लिख रहे हैं। बोलो, पहला फॉर्मूला, लिमिट को लिम से डिनोट करते हैं। बोलो, लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो, लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो साइन थीटा, साइन थीटा मतलब साइन जीरो, और साइन जीरो क्या होता है, जीरो। दूसरा फॉर्मूला, लिमिट थी लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो, लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो यानी थीटा का मान जीरो हो जाए तो कॉस थीटा मतलब कॉस जीरो कितना हो जाएगा, वन। अब उसी तरह लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो, लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो टेन थीटा, थीटा अगर जीरो कर दे तो टेन थीटा मतलब टेन जीरो जीरो, ठीक है। उसी तरह बाबू एक बात बताओ, लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो, लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो साइन थीटा बाई थीटा, बोलिए। लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो यानी थीटा को जीरो कर दे तो साइन थीटा बाई थीटा कितना हो जाता है, वन। उसी तरह लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो, लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो थीटा बाई साइन थीटा भी कर देंगे तो वन, tan में भी वही चलता है। लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो tan थीटा बाई थीटा इक्वल टू क्या होगा बाबू, वन। लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो tan थीटा बाई थीटा इक्वल टू वन, या थीटा बाई tan थीटा भी कर दोगे तो वन। एंड द लास्ट फॉर्मूला, बोलो, लिमिट थीटा टेंड्स टू, लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाई x माइनस a, याद रखिएगा। लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x का मान बाबू कहाँ चला जाए, a, लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाई x माइनस a, इसकी वैल्यू क्या होती है, a टू द पावर n है ना, तो पावर n आगे इंटू a टू द पावर n माइनस वन, ओके। एंड बाबू यहीं तक आपका कैलकुलस में जो लिमिट पढ़ना था, लिमिट सीमा, तो सीमा यहीं तक था, उसकी सीमा यही थी, ठीक है। अगले क्लास में द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगा, विच इज द हर्ट ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का हर्ट है, ठीक है। इसीलिए डिफरेंशिएशन छोड़ने की जरूरत नहीं है।